पवन सिंह के चाहने वालों, नाराज मत होइए, मायूस मत होइए। पवन सिंह एक बार फिर से राइज एंड फॉल में दिखने वाले हैं और ये है रियलिटी और ये है 100% सच। क्योंकि मैं ज्यादातर वीडियोस बनाता हूं तो बड़ा सोच समझ करके बनाता हूं, तो क्यों मैं इसके बारे में भी गलत बता दूं। जब भी बताऊंगा तो सच ही बताऊंगा। और ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो सूत्रों के हवाले से ये बातें पता चली है कि पवन सिंह एक बार फिर से राइज एंड फॉल में दिखने वाले हैं। लेकिन जब वो राइज एंड फॉल में एंट्री करेंगे तो उनका महत्व, उनका जो ओहदा है वो अलग होगा। आप लोगों को यह भी मालूम होना चाहिए कि जब राइज एंड फॉल में पवन सिंह एज ए कंटेस्टेंट के तौर पे गए थे तो हम लोगों को मालूम था, आप तमाम ऑडियंस को मालूम था, पवन सिंह के जितने भी चाहने वाले लोग हैं उन तमाम लोगों को मालूम था कि पवन सिंह राइज एंड फॉल में एज ए कंटेस्टेंट के तौर पे गए थे। लेकिन रियलिटी आप लोगों को मालूम है क्या? पवन सिंह एज ए कंटेस्टेंट के तौर पे नहीं गए थे। पवन सिंह एज ए चीफ गेस्ट के तौर पे गए थे। पवन सिंह इस राइज एंड फॉल को राइज करने के लिए गए थे। पवन सिंह इस राइज एंड फॉल को बहुत ही आगे ले जाने के लिए गए थे। ये ना कि गेम खेलने के लिए गए थे, ये ना कि राइज एंड फॉल में कंटेस्टेंट के तौर पे गए थे। बात दूसरा है कि सभी लोगों के दिमाग में ये चल रहा था कि भाई जैसे और भी कंटेस्टेंट है उसी तरीके से पवन सिंह है, लेकिन नहीं। आप लोग भी पवन सिंह के बारे में नोटिस किया होगा, जितना भी एपिसोड अब देखे होंगे, कि पवन सिंह जब भी कोई भी गेम होता था तो उस गेम में शामिल नहीं होते थे। जब भी किसी को नॉमिनेट किया जाता था तो उस नॉमिनेशन में पवन सिंह शामिल नहीं होते थे। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि पवन सिंह ये सब चीजों से अवॉइड होते थे। वजह क्या है पता है? पवन सिंह की वो पावर नहीं थी कि किसी को नॉमिनेट कर दें। पवन सिंह की उस गेम में हिस्सेदारी थी ही नहीं कि उस गेम में पवन सिंह भी हिस्सा ले लें। सच्चाई यही है। तो फिर आखिर में पवन सिंह उस जगह पे गए थे क्यों? क्यों हवा बना दिया गया कि पवन सिंह एज ए कंटेस्टेंट के तौर पे गए थे? तो मैं आप तमाम से बता दूं कि एमएक्स प्लेयर पे जो एमएक्स ये राइज एंड फॉल आई थी, इसको ग्रो और इसको पुश बैक करने के लिए पवन सिंह उस जगह पे गए थे। एज ए कंटेस्टेंट के तौर पे नहीं बल्कि चीफ गेस्ट के तौर पे गए थे। लेकिन ये गेम की पॉलिसी है, ये इस राइज एंड फॉल की पॉलिसी थी, इसीलिए वहां पे पवन सिंह की छवि को दिखाया गया कि कंटेस्टेंट है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पवन सिंह को गाने के लिए बुलाया गया था उस राइज एंड फॉल में। पवन सिंह की जो सिग्नेचर स्टाइल है पवन सिंह का, जो डांसिंग वाला, वो करने के लिए पवन सिंह को बुलाया गया था। पवन सिंह की 2-4 लाइनें सुनने के लिए बुलाया गया था। पवन सिंह की कुछ बातें सुनने के लिए बुलाया गया था। पवन सिंह की अपनी जिंदगी के बारे में जो उतार चढ़ाव हो रही है वो सब चीजें शेयर करने के लिए उस प्लेटफॉर्म पे बुलाया गया था, ये ना कि कंटेस्टेंट के तौर पे बुलाया गया था। आज के डेट में भले पवन सिंह एग्जिट हो गए हैं, लेकिन कल के डेट में फिर से पवन सिंह जी इस राइज एंड फॉल में एंट्री होने वाले हैं। कैसे? तो मैं आप तमाम से बता दूं कि इस राइज एंड फॉल का अंत भी बहुत जल्द होने वाला है। उसमें फाइनल अनाउंसमेंट होगा कि कौन जीता और कौन हारा, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन आए। क्योंकि पवन सिंह तो ऑलरेडी एक चीफ गेस्ट के तौर पे हैं। जब ये बात फाइनल चलेगी, जो इसका अनाउंसमेंट होगा कि इस डेट में इस राइज एंड फॉल का अनाउंसमेंट होगा कि कौन जीता और कौन हारा, तो उस जगह पे पवन सिंह जी फिर से दिखाई देंगे एज ए चीफ गेस्ट के तौर पे। और जो शील्ड होती है, जो विनर को शील्ड दिया जाता है, हमारे हिसाब से पवन सिंह के हाथों उस फर्स्ट कंटेस्टेंट को पवन सिंह ही उनको शील्ड देंगे, जैसा कि ये बातें पता चली है। आप लोगों की क्या राय है? हमारी बातों से आप लोग सहमत है तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, आप लोगों की कमेंट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, करिएगा जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दें हमें इजाजत। जय हिंद।